हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर 1, आई थिंक प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर को डिस्कस किए थे। इस चैप्टर का नाम है वायरलेस एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी। हॉटस्पॉट। ए हॉटस्पॉट इज ए जोन। क्या है? एक जोन है। एक जोन होता है जहां पे हमको इंटरनेट का एक्सेस मिलता है। वाईफाई जैसे ही हम ऑन करते हैं वहां पे क्या होता है, इंटरनेट का हमको एक्सेस मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड हॉटस्पॉट। वैसे ही वाई मैक्स टेक्नोलॉजी, आई थिंक पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वाई मैक्स एंड वाईफाई। वाई मैक्स टेक्नोलॉजी एंड वाईफाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाई मैक्स एंड वाईफाई? ओनली फॉर डिस्टेंस। वाईफाई रेंज 30 मीटर्स एंड वाई मैक्स रेंज इज 50 किलोमीटर। यही डिफरेंस है, सिर्फ डिस्टेंस का। मेन डिफरेंस यही है, ध्यान रखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड वाई मैक्स ये है, आपको बता दिया क्या डिफरेंस है। अबाउट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे हमने कोई गाड़ी ली है, एक 4 व्हीलर खरीदा है, और 4 व्हीलर खरीद के हमने उसको एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, किसी बिजनेस में। सपोज दैट ट्रेवलर में मैंने वो अपनी गाड़ी को दे दिया है, ठीक है। और ट्रेवलर एजेंसी होती है जिसमें गाड़ियां दे दी जाती है कि गाड़ी हमारी बिजनेस पर्पज से चलाओ, सब लोग जानते होंगे। अब उसमें मैंने जीपीएस सेट कर दिया है। जीपीएस सेट करने देने के बाद से होता क्या है कि वो गाड़ी चल रही है, कहां गई है, किस रेंज में है, कहां पे हमारी गाड़ी है, जीपीएस सिस्टम वो हमको बताता है। आजकल क्राइम मोबाइल में भी जीपीएस अगर है, सबके मोबाइल में है, अगर क्राइम सीन को भी बहुत, क्राइम जो भी कर रहा है, क्राइम सीन नहीं, क्राइम जो भी कर रहा है उसमें भी बहुत हेल्प के लिए यूज में आ रहा है आपका जीपीएस। तुरंत उसको रोका जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, किसने कहां क्या कर दिया, ठीक है, जो भी क्राइम किया है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, सबके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, 1 बाय 1 करके, बुक के थ्रू, अपने बुक के थ्रू 1 बाय 1 करके पढ़ा जाएगा। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड मतलब इंटरनेट। क्लाउड मींस इंटरनेट। सपोज दैट इसमें बुक में आपके 2 दिया हुआ है कि या तो हम एक अपना स्कूल जो भी है, एग्जांपल ले लीजिए, सर्वर ले लें, स्कूल में सर्वर परचेज कर लें और सर्वर का मेंटेनेंस का जो भी खर्चा है वो देते रहें और उसको वहां से हैंडल करते रहें, ठीक है। दूसरा है या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी से कांटेक्ट कर लें अपने स्कूल के लिए और वहां पे हम क्या करते रहें, अपना जो भी है सॉफ्टवेयर वो सब कुछ हैंडल करेगा हमारे डेटा को, सब कुछ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, और क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, अबाउट ग्लोबल जीपीएस के बारे में, जीपीएस क्या है, वाईफाई एंड वाई मैक्स में क्या डिफरेंस है, सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। सो आइए देखते हैं। थैंक यू। A zone that is enabled with high speed wireless internet access। जहाँ पे भी हम लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस मिलता है तो वो हॉटस्पॉट जोन हो सकता है। आप किसी भी स्टेशन पे या होटल में चले जाओ, वहाँ पे भी हॉटस्पॉट आपको चलाने को मिल जाता है। हॉटस्पॉट क्या होता है? यह एक इंटरनेट का एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है जहाँ से कई सारे डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, उन्हें हॉटस्पॉट कहते हैं। अभी सपोज डैट अभी कोरोना काल चल रहा है, तो हम ये पता करते हैं कि ये कोरोना कहाँ से आ रहा है, उस लोकेशन को हम क्या करते हैं, सील कर देते हैं। तो मेरी बात समझना, जहाँ से चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं उसे ही हॉटस्पॉट कहते हैं। इसका एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है, अगर उसके टच में कोई आया तो भी कनेक्ट हो जाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो टच में कोई आया तो वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। वैसे ही नेटवर्क है, जहाँ हॉटस्पॉट ऑन है, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस मिलता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा इंटरनेट, मतलब आप समझ लीजिए नेट, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस मिला, वाईफाई अगर ऑन है आपका, तो वहाँ से क्या हो जाता है, तुरंत आपका हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट इज हॉटस्पॉट? ओके, नाउ
Next is WiMAX. WiMAX technology. So hotspots are generally available at convenient public locations such as airport, hotel or restaurant. Using the here a laptop or hand PDA that is Wi-Fi enabled you. Now अब देख लेते हैं WiMAX टेक्नोलॉजी. WiMAX टेक्नोलॉजी, इसको कई लोग ये समझते हैं WiMAX के नाम से जानते हैं, तो ये गलत है बेटा. ठीक है, तो WiMAX को कई लोग ये जानते हैं कि WiMAX के नाम से जानते हैं, बट ये गलत है. ठीक है, तो क्लियर. तो ये आपको पिछली क्लास में ही बताया गया है कि WiMAX इज ए टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर लॉन्ग रेंज वायरलेस नेटवर्किंग. ओके, तो ये लॉन्ग रेंज के लिए है. ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि WiMAX और वाईफाई में डिफरेंस क्या है कि वाईफाई का जो रेंज होता है वो क्या होता है 30 मीटर, और WiMAX का जो होता है वो कितना होता है 50 किलोमीटर. ठीक है, तो मेन डिफरेंस आपका यही है WiMAX और वाईफाई में. इसको ध्यान से देखिएगा. ठीक है, और इसको देखिए. WiMAX टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड माइक्रो प्रोबेबिलिटीज़ फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. इसको कॉपी में भी लिखिएगा. ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा. सॉरी फॉर डैट, इसका फुल फॉर्म होता है WiMAX का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड माइक्रो प्रोबेबिलिटीज़ फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. ओके, फिर से ध्यान दे लीजिए. सॉरी. ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंट्रो प्रोबेबिलिटीज़ फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. ओके, इस लाइन को जरूर देखिए. WiMAX टेक्नोलॉजी विल बी यूजफुल टू कवर ए होल सिटी फॉर इंटरनेट एक्सेस. ओके, ये इंटरनेट फैसिलिटी आपको होल सिटी में मिलेगी. ठीक है, बट लेकिन ये कब आपको मिलेगा, जब इसका ओनर आपको कनेक्ट करना चाहेगा. तो जो भी इसका ओनर होगा आपको कनेक्ट करना चाहेगा तो पूरे सिटी में ये अवेलेबल है. बट कनेक्ट कब हो गए आप, जब इसका ओनर आपको चाहेगा कनेक्ट करना तो तब. ओके, क्योंकि ये पूरे सिटी को कवर करता है. ठीक है, पूरा का पूरा सिटी कवर करेगा. नाउ अब देख लेते हैं GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ये भी आपको पिछली क्लास में बताया गया है, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS इज़ बेस्ड ऑन सैटेलाइट. सपोज डेट आपके पास एक 4 व्हीलर है. ठीक है, और इसको आपने किसी बड़े बिजनेस में लगा दिया, मतलब ट्रैवल एजेंसी में आपने दे दिया. ठीक है, और उसमें GPS आपने सेट कर दिया, और आप चाहते हो कि इस रेंज के बाहर ना हो जाए गाड़ी हमारी, तो वो एक एक पल की खबर आपको देता रहेगा आपके मोबाइल पे कि आपकी गाड़ी कहाँ है, किस लोकेशन पे है, चल रही है कि खड़ी है. अगर उस रेंज से बाहर जाता है तो वो भी आपको बता देगा. ठीक है, GPS आपका. ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा. आजकल ये मोबाइल में भी आ रहा है आपको. ठीक है, मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है. जैसे कोई क्राइम हो गया तो क्राइम को डिटेक्ट करने में भी बड़ा हेल्प मिल रहा है हम लोग को इसका GPS का. नाउ अब देख लेते हैं द GPS रिसीवर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर. ठीक है, तो द यूज़र रिसीविंग इक्विपमेंट इज टिपिकली रिफर्ड टू एज ए GPS रिसीवर. इट प्रोसेसेस सिग्नल्स टर्मिनेटेड फ्रॉम ए सैटेलाइट टू डिटरमाइन द यूज़र. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कहाँ पे हमारी गाड़ी गई, कहाँ पे हमारा मोबाइल है, ये सारी चीज़ें ये रिसीवर के थ्रू होता है. नाउ अब देख लेते हैं इसको कनेक्टिंग टू द इंटरनेट ऑन मोबाइल फ़ोन. अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा. गॉन आर द डेज व्हेन ए मोबाइल फ़ोन वाज यूज ओनली फॉर टॉकिंग एनीवेयर. अब वो दिन चले गए कि जब हम क्या करते थे, मोबाइल से सिर्फ बात करते थे. नाउ ए डे टॉकिंग इट इज़ यूज फॉर प्लेइंग MP3. हम सिर्फ बात ही नहीं करते हैं मोबाइल से. आजकल के डे में हम लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं, नेट का यूज़ करते हैं, सेंडिंग रिसीविंग मैसेज, ईमेल, पिक्चर्स, रिकॉर्डिंग वीडियो, मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है, ये सारा कुछ करते हैं मोबाइल से.
तो मोबाइल से सिर्फ मतलब इसमें तो साफ दिया है, मोबाइल से हम सिर्फ बात ही नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, बात के अलावा हम सब कुछ करते हैं। ठीक है, बात तो हम मोबाइल से आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जूम से ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है डिजिटल एंड इट्स जूम स्पेसिफिकेशन, जूम का भी जिक्र दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मोबाइल से सिर्फ अब बात ही नहीं हो रही है और सारी चीज़ें भी हो रही हैं। यहाँ पे एक देख लीजिएगा GPRS है, जनरल पैक्ड रेडियो सर्विस, इस बात को ज़रूर देखिए। और वाईफाई कनेक्ट, वाईफाई से फ़ोन तो कनेक्ट होता ही है। ठीक है, और ये GPRS का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं यूजिंग वाईफाई टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। सेल फोन विथ ए वाईफाई इज़ कैपेबल ऑफ यूजिंग द नेट एट ए वेरी हाई स्पीड and thus enable you to download large file like big email attachment, music file etc. तो ये सारे चीज़ हम करते हैं। वाईफाई वही मैंने जैसा पहले बताया था कि हाई स्पीड रहता, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड। पहले 3G आया था, फिर 4G आया, 5G पे हम वर्क कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। ओके, तो यही सारी बातें हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं मोबाइल ब्रॉडबैंड। मोबाइल ब्रॉडबैंड इज़ ए जनरल टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। तो इसमें भी ब्रॉडबैंड में भी हमको क्या इंटरनेट की बहुत हाई स्पीड मिलती है, एक्सेस मिलता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है 3G 4G, 3G तो अब ख़त्म हो गई है, 4G चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। नाउ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3G 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड। 3G का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, थर्ड जनरेशन। 4G का फोर्थ जनरेशन। जब 3G चला करता था तो थोड़ा नेट की स्पीड जो थी वो स्लो थी। ठीक है, अब बढ़ गई है 4G की स्पीड, अब ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इस बढ़े हुए स्पीड का हम क्या करते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन लोगों को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, चलिए 3G इज़ कंसीडर्ड ए हाई स्पीड और ब्रॉडबैंड मोबाइल इंटरनेट एक्सेस एंड इन फीचर्स ऑफ 3G नेटवर्क्स are expected to reach speed of more than 2 Mbps। ये देखिए 2 Mbps दिया हुआ है। इससे कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मेगाबाइट इसको समझते हैं, लेकिन ये मेगाबाइट नहीं है, ये बिट है, मेगा बिट है। ठीक है, सॉरी बिट है। तो बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। बिट और बाइट में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि बिट जो होता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आप लोग भी जाते होंगे शॉप पे, तो 2 Mbps का स्पीड देख के कि लेके आए और कहे कि यार नेट मेरा बहुत स्लो चल रहा है, मैंने इतना करवाया था। तो ये बिट है। ओके, और आजकल ये जो 4G से चल रहा है तो 4 Mbps 5 Mbps स्पीड बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है इसकी, 4 Mbps की 4G की। ओके, The 4G network have very standard of speed, maybe 500 times faster than 3G, and connectivity to enhance web communication and connection reliabilities. Now next, connecting your PC to 3G 4G mobile broadband. A 3G and 4G USB modem, not modem. You can buy a 3G और 4G USB modem, डोंगल दिया हुआ है बीच में, डोंगल। और USB का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन वैसे मैं बता दे रहा हूँ USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, और PC का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। नाउ स्टार्ट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। दिस डे ए स्कूल सीकिंग सोल्यूशन फॉर इट्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड कंप्यूटर रिक्वायरमेंट हैज़ 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस दिया है। ठीक है, द स्कूल कैन परचेज सर्वर्स, इंस्टॉल नेटवर्क। स्कूल सर्वर परचेज कर ले जहाँ से सारी चीज़ें हैंडल हो सके। ठीक है, अगर स्कूल में हैं हम तो स्कूल क्या करे, एक स्कूल का एग्जांपल दे रहा है और दो एग्जांपल है। तो स्कूल या सर्वर परचेज कर ले जिससे जहाँ से सारा स्टूडेंट वहाँ से सारी चीज़ें हैंडल हो सके। बट इस और जो भी रख रहा है, जो भी सारी चीज़ें उसको सैलरी दे, नेटवर्क जो भी सैलरी प्रोवाइड करे। अगर हब स्विच जो भी ख़राब होता है
उसके लिए उसका मेंटेनेंस कराए, उसको चार्जेस प्रोवाइड करे। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्कूल कैन हायर सर्विस फ्रॉम सम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडर, जो कंपनियां सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं स्कूल या उसको हायर कर ले, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर सारा कुछ डेटा जो भी स्कूल का डेटा है उसको मैनेज करे, ठीक ठाक से रखे, ठीक है। उसको भी हमको सैलरी पे करना पड़ेगा। स्कूल कैन पे द सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर, उसको भी स्कूल क्या करे, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर कर सॉफ्टवेयर का जो भी सर्विस है उसको प्रोवाइड करता रहे, ठीक है, जो भी पैसा है। मतलब कुल मिला के क्या करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग आपका होता क्या है ये जानना है। उसके पहले ये सारा कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शन में, ठीक है। और उसके बाद भी सपोज डेट मान लो ये दोनों ऑप्शन हम लगाते हैं और किसी भी रीज़न की वजह से जो भी हम सर्वर लगाए हैं या जो भी सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि मान लो अब स्कूल में ही हमने सर्वर लगाया और जो हार्ड डिस्क है, उस सर्वर की जो हार्ड डिस्क है वो किसी भी रीज़न से क्रैश हो गई, ख़त्म हो गई, कोई भी रीज़न हुआ वो क्रैश से ख़त्म हो गई, तो क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो हम इस पे क्या करते हैं, तब इस रीज़न की वजह से हम यूज़ करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। तो देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ इंटरनेट कंप्यूटिंग वेयर द क्लाउड as terms used for internet. It is an internet based computing whereby standard resource, इसका कहने का सिर्फ मतलब है कि जो डेटा हमारा होगा वो डेटा कहाँ होगा, सर्वर पे स्टोर होगा, और ना इसमें हमको सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है, कहीं से बैठ के हम अपने डेटा की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अपना डेटा ले सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना कोई चिंता रहेगी, कोई भी हार्ड डिस्क क्रैश होने की, डेटा गायब होने की, किसी भी चीज़ की हमको दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे आपका गूगल ड्राइव है, आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हो, मोबाइल में देखते होगे ड्राइव, गूगल ड्राइव में हमारा डेटा क्या होता है, उसी तरीके से सिक्योर रहता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब डेटा हमारा क्या होगा, सिक्योर रहेगा बेटा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बस इंटरनेट वहाँ अवेलेबल होना चाहिए और कहीं से बैठ के हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब लगभग ये पूरी की पूरी बुक फिनिश होने वाली है, ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश होने वाला है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे, अगर जो टॉपिक नहीं समझ में आया हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे उसको पूछ लीजिए, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट क्लास।